बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत पर कोरोना के असरात और मुलाजमत के मौक़े। अब इस खबर की तफसील। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के इदारे गल्फ टैलेंट के मुताबिक कोरोना वायरस के मईशत पर असरात की वजह से मशरिक़ वस्ती में मुलाजमत और तनख्वाहों में कमी के रुझानात देखे गए हैं, जबकि कुछ अफराद ने मुकम्मल तौर पर अपना पेशा ही तब्दील कर लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गल्फ टैलेंट का सर्वे 2019 और 2020 के दौरान मुलाजमतें दिए जाने के अमल के तजिए पर मबनी था, जिसमें 60 लाख मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद ने दरख्वास्तें दीं। 3.5 लाख उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया, जबकि इस तहकीक के दौरान कुछ उम्मीदवारों के साथ सर्वे इंटरव्यूज़ भी किए गए। तहकीक से मालूम हुआ कि कुछ शोबों में एक मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की औसत तादाद में 50% तक कमी देखी गई। सबसे ज़्यादा कमी शोबा तदरीस और कैटरिंग से मुंसलिक मुलाजमतों में देखी गई, जहां इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए जाने की शरह में बिलतरतीब 48 और 35% तक कमी हुई। इंजीनियरिंग, कानून, मार्केटिंग, IT और फाइनेंस के शोबों में मामूली कमी हुई। दूसरी जानिब वबा के दिनों में कुछ शोबों में मुलाजमतों की मांग में इजाफा भी हुआ। बिलखसूस तिब के शोबे में मांग में 19% इजाफा हुआ। इसके बाद नकलो हमल से मुंसलिक पेशावर अफराद की मांग 12% बढ़ी, जिसकी एक वजह ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफा भी थी। गुज़श्ता माह ऑनलाइन अशिया फ़रोख्त करने वाले बड़े इदारे अमेज़न ने ऐलान किया था कि वो सऊदी अरब में 3,400 नई नौकरियां दे रहा है, जिसमें 60% सऊदी शहरी मुलाजिम होंगे। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए जाने की शरह में 14% कमी हुई, जबकि सऊदी अरब में ये तनासुब 3% रहा। गुज़श्ता माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को मामूली असरात का सामना करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि सऊदी अरब में रवां साल जनवरी से अब तक कारोबारी सरगर्मियां अपने उरूज पर रही हैं। IHS मार्केट के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे के मुताबिक जनवरी के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब में रोज़गार में दोबारा इजाफा हुआ है। इसके बरअक्स इंडिया और पाकिस्तान में मुकीम उम्मीदवार जो खलीजी ममालिक में रोज़गार के ख्वाहिशमंद थे, उनकी मांग में भी बिलतरतीब 46 और 41% कमी हुई, क्योंकि परवाज़ों की मनसूखी और सरहदों की बंदिश की वजह से बैरून मुल्क से मुलाजमत देने का अमल रुक गया था। इसी किस्म की सूरत हाल का सामना मिस्र और लबनान में रहा था, जहां से माजी में बड़ी तादाद में अफराद खलीजी ममालिक में मुलाजमत के लिए आते रहे हैं। गल्फ टैलेंट की तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि कोरोना की वबा की वजह से तनख्वाहों में भी भारी कमी की गई, क्योंकि तलब और रसद की सूरत हाल में मुलाजमत देने वालों का पलड़ा भारी हो गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 6 ममालिक से दुबई आने वाले मुसाफिरों को PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अमारात एयरलाइन ने कहा है कि सऊदी अरब समेत 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अमाराती अखबार अल बयान के मुताबिक एयरलाइन ने कहा है कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का दुबई पहुंचने पर कोरोना टेस्ट पर इक्तफ़ा किया जाएगा। एयरलाइन ने कहा है कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, बरतानिया और जर्मनी से आने वाले मुसाफिरों को अपने ममालिक में PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मज़कूरा ममालिक के अलावा बाकी ममालिक से आने वाले मुसाफिर 96 घंटे पहले PCR करने के पाबंद होंगे, जबकि दुबई पहुंचने पर भी उनका कोरोना टेस्ट होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात हुक्काम ने रिहायशियों के नाम अहम अलर्ट जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात हुक्काम का रिहायशियों के नाम अहम अलर्ट जारी करते हुए उन्हें तंबीह की है कि अगर वो UAE में किसी जगह फौजी गाड़ियां देखें तो उन गाड़ियों की वीडियो बनाने से बाज रहना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दाखिला की जानिब से ट्विटर पर बुध के रोज़ एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि फ़ौजी 3 दिनों के लिए यूनियन 49 नामी फ़ौजी मशकें शुरू करने जा रहे हैं।
वजारत की जानिब से बताया गया है कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के दौरान फौजी मशकों के दौरान फौजी यूनिट्स भी नकलो हरकत करेंगे, लिहाजा फौजी गाड़ियों को देखकर उनकी वीडियो बनाने से बाज रहने की हिदायत की है। मजीद बरां रिहायशियों को हिदायत की गई है कि सड़क पर पुलिस के यूनिटों को भी रास्ता फराहम करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।